हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सेट्स, जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है, उसकी एक्सरसाइज 1.3। तो जिसके बेसिक कंसेप्ट हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट in the blank spaces। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट इज 2, 3, 4। आप हमने बताना है कि क्या ये इस सेट का सबसेट है या नहीं है। इसमें कौन से एलिमेंट हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो चेक करेंगे क्या इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस सेट में प्रेजेंट हैं या नहीं है। लेट्स चेक। 2 प्रेजेंट है, 3 भी है एंड 4 भी है, तो इट इज द सबसेट ऑफ दिस सेट। क्लियर। नेक्स्ट इज ABC। अब चेक करेंगे ABC इस सेट में प्रेजेंट है या नहीं है। यहां है A नहीं है, B है, C है और D है। A नहीं है तो ये सबसेट नहीं होगा। इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट इज X says that X is a student of class 11 of your school. And here is the other set. X says that X student of your school. यहाँ पे जो आपके पास सेट है वो है स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका, और यहाँ पे है क्लास 11 के स्टूडेंट्स का। तो ये भी स्कूल का ही पार्ट है, इसलिए ये सबसेट होगा। क्लियर। Next part, fourth part is X says that X is a circle in the plane. Circle in the plane. And here X says that X is a circle in the same plane with radius 1 unit. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इस सेट में जो भी सर्कल है उसका कोई भी मेजरमेंट नहीं दे रखा है। तो कोई भी सर्कल हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, छोटे छोटे भी हो सकते हैं, बड़े बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो सर्कल बोला है उसका रेडियस क्या बोला है? 1 यूनिट। 1 यूनिट ही होगा उसका रेडियस। तो यहाँ पे ये लिमिटेड हो गया है, तो ये एक सबसेट नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट इज X says that X is a triangle in a plane and here is X says that X is a rectangle in the plane। ट्रायंगल और ये क्या है, किस चीज का सेट है? रेक्टेंगल का। तो ये मैच नहीं कर रही हैं, तो ये सबसेट नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट इज X says that X is an equilateral triangle in a plane। इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहाँ पे क्या है? X says that X is a triangle in the same plane। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल्स हैं वो किसी भी शेप के हो सकते हैं, तो इक्विलेटरल भी उसी का पार्ट हो सकता है, तो ये सबसेट होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज X says that X is an even natural number और यहाँ पे है X says that X is an integer। इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8 एंड so on। और इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। और 2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड so on। तो 2 प्रेजेंट होगा यहाँ पे, यस। 4 होगा, यस। 6 होगा, यस। 8 भी होगा, यस। तो इसका मतलब क्या है? जितने भी इवन नेचुरल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स में प्रेजेंट होंगे, तो ये एक इसका सबसेट बन जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपने देखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज AB। आपके पास एक सेट है AB इज नॉट अ सबसेट ऑफ BCA। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? पहले चेक करेंगे एलिमेंट्स प्रेजेंट है या नहीं है। यहाँ पे है AB, यहाँ पे भी है AB, तो इट मीन्स ये सबसेट है। बट यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है कि ये सबसेट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या आ जाएगी?
फॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट है ए ई। ए ई इज अ सबसेट ऑफ x says that x is a vowel in the English alphabet. इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स कौन से होंगे? ए ई आई ओ यू। तो ए भी प्रेजेंट है, ई भी प्रेजेंट है, इट्स अ सबसेट। तो ये क्या आ जाएगी? ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर। नेक्स्ट इज 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। सबसेट 1 है, 2 नहीं है और 3 भी 3 है, तो 2 नहीं है, तो ये क्या आ जाएगी? फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि यहां पे 2 प्रेजेंट नहीं है। देन नेक्स्ट इज ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी। यस, ट्रू, ए प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज ए बिलोंग्स टू। अब यहां पे क्या है? सबसेट नहीं है, बिलोंग्स दे रखा है। ए बिलोंग्स टू ए बी सी। ए यहां पे क्या है? इट्स अ सेट। जब कर्ली ब्रैकेट्स लगे हुए हैं किसी भी एलिमेंट के बाहर, तो ये क्या है? एक सेट है। तो एक सेट जो है दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता, कभी भी नहीं करता है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट होगी। क्लियर है। एक सेट जो है दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता है, ये बिलोंग का साइन है, जो हम प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हैं। ये बिलोंग का साइन कहाँ पे यूज होता है? एलिमेंट्स को शो करने के लिए। बट ये क्या है? जब कर्ली ब्रैकेट्स लग गए हैं तो ये सेट बन चुका है, और एक सेट दूसरे सेट को कभी भी बिलोंग नहीं करता है। क्लियर है। तो नेक्स्ट इज 6th part. X says that x is an even natural number less than 6. पहले इस सेट को देख लेते हैं। इवन नेचुरल नंबर्स जो 6 से छोटे हों, कौन कौन से आ जाएंगे? 2 and 4। एंड आपके पास गिवन है इज अ सबसेट ऑफ x says that x is a natural number which divides 36। 36 के फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे? 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। तो क्या इसमें 2 and 4 प्रेजेंट है? यस, प्रेजेंट है, तो ये क्या आ जाएगी? ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4 and 5. Which of the following statements are incorrect and why? ओके, तो आप सबसे पहले तो ये जो एक सेट गिवन है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें जो एलिमेंट्स गिवन है, 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स से हमें पता लगता है कि ये एक सेट है। अब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर भी एक कर्ली ब्रैकेट है, दैट मीन्स ये एक एलिमेंट है। ठीक है, 3 4 जो कर्ली ब्रैकेट के साथ 3 4 जो है एक एलिमेंट गिवन है, और 5। क्लियर है। अब नेक्स्ट, अब इसका पार्ट्स करते हैं हम सॉल्व। फर्स्ट है कर्ली ब्रैकेट्स 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि 3 4 जो है एक एलिमेंट है, और एलिमेंट सबसेट नहीं होता है। ठीक है, और क्या आ जाएगा? इनकरेक्ट। इट इज इनकरेक्ट बिकॉज 3 नॉट बिलोंग्स टू ए एंड 4 इज ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू ए, and 3 4 is an element of A। 3 4 जो है एक A का एलिमेंट है, इट्स नॉट अ सेट। ठीक है, क्लियर है आपको। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 3 4 बिलोंग्स टू A। यस, इट्स एन एलिमेंट, तो ये बिलोंग करता है ए को। इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट।
It is a correct because 3, 4 is an element of A. करेक्ट है. नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 3, 3, 4. अब देखिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट तो है, ये क्या है, एक एलिमेंट है कर्ली ब्रैकेट के साथ, बट इसके बाहर एक और कर्ली ब्रैकेट लग गई है, तो ये क्या बन गया है, सेट बन गया है. तो सेट जो है इज सबसेट ऑफ ए. अब ये क्या होगी, करेक्ट स्टेटमेंट होगी. समझ रहे हैं आप, ये एक करेक्ट स्टेटमेंट होगी. एज 3, 4 is an element of A. ये A का एलिमेंट है. क्लियर. नेक्स्ट पार्ट इज 1. 1 बिलोंग्स टू A. यस, करेक्ट, क्योंकि 1 जो है वो एलिमेंट है. As 1 is an element of A. Clear? अब 1 is a subset of A. No, ये एलिमेंट है, सबसेट नहीं है. इनकरेक्ट. As element can never be subset. Can never be subset. Clear? Next is 1, 2, 5 is a subset of A. 1, 2 and 5. Yes, ये सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इसमें. इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. As each element of set 1, 2, 5 is also an element of A. क्लियर है. 1 to 5 जो है सेट में जितने भी एलिमेंट्स है 1 to 5 वो A के भी एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये सबसेट है. नेक्स्ट इज 1, 2, 5 बिलोंग्स टू A. अब 1, 2, 5 बिलोंग्स टू A. नो, बिकॉज ये क्या बन गया है, एक सेट बन गया है. सेट जो है इसको बिलोंग नहीं करेगा. ये क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट. एज 1 to 5 is not an element. Clear? Next is 1, 2, 3 is a subset of A. अब 1, 2, 3, अच्छा A क्या था आपके पास, A है हमारे पास 1, 2, 3, 4 and 5. ये है A. ठीक है, तो 1 तो है, 2 भी है, 3 इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस. ठीक है, 3, 4 है वो एलिमेंट, एक साथ है. ठीक है, अलग अलग नहीं है, तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी. क्या आ जाएगा ये, इनकरेक्ट. बिकॉज इनकरेक्ट क्यों हो जाएगी ये, क्योंकि 3 जो है A को बिलोंग नहीं कर रहा है. बिकॉज 3 नॉट बिलोंग्स टू A एंड वेयर एज 1, 2, 3 को तो बिलोंग कर रहा है, बट 3 A को बिलोंग नहीं कर रहा है. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट इज 5. एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू A.
सॉरी एम्प्टी सेट नहीं है, एम्प्टी नल फाई जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है, नो क्योंकि ये यहाँ पे इस सेट में प्रेजेंट नहीं है, इसका एलिमेंट नहीं है। एज फाई इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। अब नेक्स्ट है एम्प्टी सेट, एम्प्टी या फाई जो है इज अ सबसेट ऑफ ए, यस ये जो है बिलोंग्स का मतलब क्या है, ये एलिमेंट है, ठीक है। जब एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं तो उसके अंदर होना जरूरी है। जब आप सेट के बारे में बात कर रहे हैं तो एक हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी कि जो भी जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होगी, करेक्ट एज फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 11। अब यहां पे क्या है, फाई तो गिवन है बट कर्ली ब्रैकेट के साथ है, सेट बन गया है ये सेट। दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ ए, नो। दोनों में डिफरेंस है, देखिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स नहीं है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स है, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट थी ऊपर वाली, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहेगी। इनकरेक्ट क्योंकि इसका मीनिंग क्या है कि ये एक एलिमेंट है फाई जो ए में प्रेजेंट है, एज फाई इज नॉट बिलोंग टू ए। क्लियर है आपको थर्ड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। अब हमने सबसेट लिखने हैं। फर्स्ट है ए के सबसेट कौन कौन से होंगे, सबसे पहले तो एम्प्टी सेट, और यहाँ पे एक ही एलिमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट में वही आ जाएगा, तो इसके कितने होंगे, 2 सबसेट होंगे। नेक्स्ट इज ए बी, इसके कितने सबसेट होंगे, हमने लास्ट किया था, एक फॉर्मूला किया था 2n। n क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं, तो 2 दैट इज 4। यहाँ पे कितने होंगे, 4 सबसेट्स होंगे इसके। एक तो हो जाएगा पाई, एक हो जाएगा जो भी एलिमेंट्स है उनको सेपरेट कर देंगे, ए बी 1 2 3 हो गए, और 4th क्या हो जाएगा, अपना ही जो इक्वल सेट होता है वो एक सबसेट होता है किसी भी सेट का। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज 1 2 3, यहाँ कितने हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 यहाँ आ जाएंगे 8 कौन कौन से होंगे, 5 1 सेपरेट कर देंगे, 2 3 1 2 3 तो कर लिया। नेक्स्ट में क्या कर लेंगे, हम इन दोनों का पेयरिंग कर लेंगे, 1 2 2 3 एंड 1 3, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब लास्ट क्या होगा, अपने आप ही जो इसका है 1 2 एंड 3। क्लियर। और एक एम्प्टी सेट, एम्प्टी जो सेट है उसका एम्प्टी ही होगा, नल 5 ही होगा, ठीक है। क्लियर है आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इसको इंटरवल्स में लिखना है। फर्स्ट पार्ट इज x such that x belongs to R, x such that x belongs to R, R means real number,
ठीक है, where x is greater than of -4 and greater than equals to of 6। यहाँ पे आप एक चीज याद रखेंगे, जहां पे भी ग्रेटर देन लेस देन आ रहा है वहां आप स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे, जहां पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू आ रहा है वहां आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, एंड वाइस वर्सा। जहां पे ये आते हैं ये ब्रैकेट वहां पे आप ये यूज करेंगे, इस तरह से। क्लियर है? तो यहाँ क्या लिखेंगे, किस तरह से लिखना है, -4, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल का साइन नहीं है, ग्रेटर देन है तो स्मॉल ब्रैकेट कोमा 6 आएगा, 6 के साथ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बस ये नंबर्स लिखने हैं आपने और ब्रैकेट्स लगानी है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है और इक्वल का साइन नहीं है, तो दोनों को किस में लिख देंगे आप, स्मॉल ब्रैकेट्स में, दोनों में आ जाएगी स्मॉल ब्रैकेट। क्लियर? नेक्स्ट है x is that x belongs to R, x is greater than equals to 0, तो यहाँ पे 0 के साथ आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट एंड 7 के साथ आ जाएगी स्मॉल ब्रैकेट। क्लियर? इजी है। x is that x belongs to R, x is greater than equals to of 3 स्क्वायर ब्रैकेट एंड लेस देन इक्वल्स टू ऑफ 4, यहाँ पे भी आ जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है आपको। जैसे लास्ट 5th क्वेश्चन किया था उसको इस फॉर्म में लिखा था, अब हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसमें भी रहेगा सेम, जहां पे स्मॉल ब्रैकेट्स हैं वहां पे आप लेस देन ग्रेटर देन, और जहां पे स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वहां पे लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू यूज करेंगे। ठीक है, तो सेम स्टेटमेंट रहेगी, x इज दैट x बिलोंग्स टू R वेयर x इज स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, तो x इज ग्रेटर देन ऑफ -3 एंड लेस देन ऑफ 0। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज 6 एंड 12। 6 एंड 12 जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है, तो क्या आ जाएगा, x इज दैट x बिलोंग्स टू R इक्वल्स के साथ आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 एंड लेस देन इक्वल्स टू ऑफ 12। नेक्स्ट इज x इज दैट x बिलोंग्स टू R, 6 के साथ क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है, तो x आ जाएगा इज ग्रेटर देन ऑफ 6 एंड लेस देन इक्वल्स टू ऑफ 12 के साथ क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है। नाउ नेक्स्ट इज -23 के साथ है स्क्वायर ब्रैकेट, -23 के साथ, तो लेस देन, ठीक से लिखते हैं, -23 ये आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑफ -23 एंड लेस देन ऑफ 5। क्लियर हो गया आपको ये? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक यूनिवर्सल सेट बताना है आपने, किसके लिए, फर्स्ट है जैसे द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स के लिए यूनिवर्सल सेट क्या आ जाएगा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ऑल ट्रायंगल्स में क्या होंगे, सभी ट्रायंगल्स प्रेजेंट होंगे, चाहे वो राइट ट्रायंगल हो, चाहे वो आइसोसेलेस हो, चाहे वो इक्विलेटरल हो, कोई भी हो। द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। क्लियर? नेक्स्ट है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी क्या आ जाएगा, सेम ही रहेगा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। दोनों के लिए ही ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। गिवन द सेट्स A इक्वल्स टू 1 2 3, B इक्वल्स टू 2 4 6 एंड C इक्वल्स टू 0 2 4 6 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड
sets, universal set for all the three set A, B and C. आपके पास कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, आपने बताना है कि A, B, C जो सेट हैं उन सबका यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा। अब देखिए A में है 1, 3, 5, 1, 3, 5 इसमें प्रेजेंट है, 1 भी प्रेजेंट है, 3 भी, 5 भी, यस। B है 2, 4, 6, 2, 4, 6 भी प्रेजेंट है, एंड C है 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, तो ये नहीं होगा इसका यूनिवर्सल सेट। इट इज नॉट यूनिवर्सल सेट, नॉट यूनिवर्सल सेट because 8 not belongs to this set 1, 2, 3, 4, 5 and जो given set है, ठीक है। next part is 5 ये तो वैसे भी एम्प्टी सेट होगा, तो एम्प्टी सेट में तो वैसे भी कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं होता है, तो इट इज not universal set because it do not contain any element. Clear? Next is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब देखिए A है 1, 3, 5, 1, 3, 5 प्रेजेंट है, B है 2, 4, 6, 2, 4, 6 प्रेजेंट है, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 ये प्रेजेंट है, तो इट इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ A, B एंड C। यूनिवर्सल सेट ऑफ A, B and C, it is the universal set of A, B and C, तो ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसमें भी चेक कर लेते हैं। 1, 3, 5 है, 2, 4, 6 है, 0, 2, 4, 6, 8 यहाँ पे 0 प्रेजेंट नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम, इट इज नॉट universal set of A, B and C because 0 not belongs to this set 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। क्लियर हो गया आपको? तो इसी के साथ 8th क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हमने क्लियर कर लिए हैं। तो इसी 8th क्वेश्चन के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो जाती है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।